क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी, ईच टाइप रिक्वायरिंग द यूज ऑफ टू मशीन्स। ठीक है, एन ऑटोमेटिक एंड एन हैंड ऑपरेटेड, ऑटो एंड hand operated. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes of the hand operated. 4 minute और 6 minutes। ध्यान रखिएगा मिनट्स है तो आप प्लीज यूनिट लिख लीजिएगा क्योंकि मिनट्स में ही प्रॉब्लम हो जाएगी अभी आपको क्वेश्चंस करने पे। क्वेश्चंस कुछ नहीं, मैं जैसे गिवन है वैसे ही लिख रहा हूँ। टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए, तो स्क्रू ए आप यहाँ लिख लो। ए को स्क्रू को बनाने में 4 मिनट्स ऑटोमेटेड यूज होता है, फिर 6 मिनट हैंडमेड पे स्पेंड होते हैं। While it takes 6 minutes on the automated, 6 minute on automated, ठीक है, and 3 minutes, वाह 3 मिनट हाथ से बना, क्या बात है, बी मशीन तो बड़ा बढ़िया है। हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू बी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये जो आपका था स्क्रू जो थे वो ए एंड बी हैं, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन 4 मिनट वर्क करती है, हैंडमेड 6 मिनट वर्क करती है। बी टाइप का स्क्रू जो है उसमें आपको हैंडमेड में ज्यादा टाइम, ऑटोमेटिक में ज्यादा टाइम लगता है, बट हैंडमेड में बहुत कम। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स। अब ये रिक्वायरमेंट आ गया, देखिए ध्यान से। रिक्वायरमेंट क्या है कि ईच मशीन मैक्सिमम 4 आवर्स कर सकती है वर्क, इससे ज्यादा वर्क नहीं कर सकती। तो ऑटोमेटिक कितना है, एटमोस्ट 4 आवर्स। क्लियर, एटमोस्ट 4 आवर्स, तो आवर्स है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, एटमोस्ट 4 आवर्स। आवर्स को हम बाद में मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पे। एंड द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू एट अ प्रॉफिट ऑफ 7। अब ये आपका Z आ गया, Z 7x प्लस 7x एंड 10y। अब ये XY कहां से आ गया सर, मैंने आपसे कहा द मैन्युफैक्चरर जब प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है, एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रूज एंड कैन मैन्युफैक्चर्स, तो नंबर ऑफ स्क्रूज ही चाहिए। तो हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ स्क्रू ए टाइप के x हैं और नंबर ऑफ स्क्रू बी टाइप के y हैं। तो यहां पे मैं लेट कर सकता हूं, ये लाइन में पहले भी लिख सकता था, सबसे लास्ट में ये सर्च करके कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो टाइप ए x नंबर्स हैं और टाइप बी स्क्रूज y है। ठीक है, तो टाइप ए x है तो आप यहां पे x कर दो, टाइप बी y है तो आप यहां y कर दो, यहां x कर दो, यहां y कर दीजिए। अब ऑटोमेटिक मशीन कितना वर्क करती है, फर्स्ट इक्वेशन बनाता हूं कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से। 4x प्लस 6y एट मोस्ट, दिस वन 4 इंटू 60, दिस इज मिनट्स में हो गया। डिवाइड कर दो, चाहो तो इजी कर लो, 2x प्लस 3y, कोई बात नहीं, आप अब देख लीजिए 2 कट जाएगा तो 4 6 यहाँ पे होता कितना है, मैं ये लिख दूं 240 होता है। 240 को 2 से डिवाइड किया 120। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड व्हाट अबाउट सेकेंड इक्वेशन, तो उसे मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा। 6x प्लस 3y, 4 6 240, 3 से कट कर देता हूं, 3 2 6x, 3y 80 मिनट्स। क्लियर, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं तो उनकी प्लॉटिंग जरूरी है। प्लॉटिंग करने के लिए पहले पॉइंट जरूरी हैं। तो अगर मैं आपको ओरल करना चाहूं तो कर सकता हूं, यस। x को 0 कर दो, ये रिमूव हो गया, 0 का मतलब पूरा टर्म रिमूव हो गया। 3y इज इक्वल टू 120 यानी कि 40। क्लियर, अब मैं इसको 0 करना चाह रहा हूं, y को 0 कर दिया, 2x इज इक्वल टू 120, इट मीन्स 60। इजी। नाउ इस पे डिस्कस कर लेते हैं, तो इसका भी पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। सेकंड के लिए x को 0 कर दो बच्चों, यानी रिमूव कर दो, तो y 80, बहुत इजी है। और y को 0 कर दो यानी y रिमूव कर दो, 2x इज इक्वल टू 80 आ रहा है, शो हो रहा है कॉपी पे, 2x इज इक्वल टू 80, इट मीन्स 40। तो पॉइंट्स आपके ये बन गए। क्लियर, 2x को 0 किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, तो ये रिमूव करोगे तो 3y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 40, इसको 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 120 यानी 60। इस तरीके से आपको सम्स सॉल्व कर देने। तो ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग।
तुरंत जैसे ही ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ड्रॉ किया है 0,40, तो मैं 20 का डिफरेंस ले लेता हूँ। 20, 40, 60 एंड 80। आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा 20, 40, 60 एंड 80। 0,40 यानी एक्स एक्सेस नहीं है तो वाई एक्सेस है, यानी 0 और 60,0 दिस। जो टर्म 0 होता है उस एक्सेस पे नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ x0 है तो x एक्सेस पे पॉइंट नहीं सर्च करना है, इस पे सर्च करना है y पे। अब यहाँ पे y0 है तो x पे सर्च नहीं करना है, सॉरी y0 है तो y पे सर्च नहीं करना है, x पे सर्च करना है, दिस वन। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए दोनों जो हैं एट मोस्ट के हैं ना, इस तरह का सिंबल है, और जब इस तरह का सिंबल होता है तो यह सम ओरिजिन की तरफ बना देते हैं। ये देखिए आप सबको याद हो गया, बल्ले बल्ले। तो ये पॉइंट्स हमें नहीं मालूम है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आपको ग्राफ पेपर पे मिल जाता है डायरेक्ट, बट आप यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशंस क्या है? 2x plus 3y is equal to 120 and 2x plus y is equal to 80। सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत इजी है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2y is equal to 40, y is equal to 20। तो दिस इज द 20, therefore 2x plus 20 is equal to 80। put in this equation, तो x is equal to 30। yes we got it। पॉइंट्स आ गए 30, 20, 30, 20। मेरे सारे कॉर्नर पॉइंट्स मुझे पता चल गए, 0 भी, A भी, B एंड C, ऑल कॉर्नर पॉइंट्स वेल नोन। तो अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है, Z। तो Z निकालने का बहुत इजी तरीका होता है, मैं यहां बता देता हूं। ये लाइन ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, यहां Z लिखिए। Z कितना है जरा जल्दी से बता दीजिए मुझे प्लीज। 7x प्लस 10y। और यहां पे मैं लिखता हूं पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स क्या है? 0, 0, जो लिखना बेकार होता है, 0 ही प्रॉफिट आएगा। अगला पॉइंट है आपका 30, 20। अगर शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही इसका आंसर होता है। 210 प्लस 200 इज इक्वल टू 410 एंड ये 40,0, तो 40,0 मीन्स 280 और फिर लास्ट में है आपका 0,40, तो 0,40 यानी कि 400। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 410 पे हो रहा है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप क्या लिखोगे? 410 रुपीज का द टाइप शुड फैक्ट्री ओनर ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितना है? 410। कितने पर? 30। और मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितना है? 410। कितने ऑर्डर पे? ए आपको 30 बनाने हैं और बी आपको 20 स्क्रूज बनाने हैं, बस सिंपल आंसर। A type 30 और B type 20। Thank you। Let's start question number 25। An aeroplane carry a maximum number of 200 passengers। Clear? Baggage allowed for a first class ticket is rupees 30 kg, for an economy class ticket is 20 kg। Maximum capacity for the baggage is 4,500 each class and 500 for economy class ticket rupees 300। Determine how many tickets of each type must be sold to maximize the determine the how many tickets of each type must be sold to maximize the profit of the airline। Also find the maximized profit। इसमें आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी निकालना है। एंड देखिए बैगेज जो है आपको कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास के लिए टिकट के लिए 30 kg है, इकोनॉमिक क्लास के लिए 20 kg। तो फर्स्ट क्लास के लिए 30 और कितने टिकट्स हैं? x, तो 30x हो जाएगा। इकोनॉमिक क्लास y है तो 20y हो जाएगा। बट इन्होंने ये भी कह रखा है कि बैगेज मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम यानी एटलीस्ट वर्ड आ गया तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, दिस इज 1। एंड सेकेंड इक्वेशन कह रहा है एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 पैसेंजर्स, यानी x प्लस वाई जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो नॉट मोर देन 200। ये नहीं कि वहां 400 लोगों को बैठा लिया, बस थोड़ी है, जितने पैसेंजर्स की सीट्स है मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो ये आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। दो इक्वेशंस हो गए। फिर कह रहा है द प्रॉफिट ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट इज 500 एंड ऑन ईच इकोनॉमिक क्लास टिकट इज 300।
तो प्रॉफिट की भी बात कर दी है तो मैं प्रॉफिट भी लिख देता हूं फटाफट। Z इज इक्वल टू प्रॉफिट, जब मैं फर्स्ट क्लास टिकट लेता हूं तो फर्स्ट क्लास मैंने x नंबर ऑफ टिकट्स लिए हैं तो मुझे 500x प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस अगर मैं इकोनॉमिक क्लास ज्यादा बेचता हूं तो 300y। दिस इज माय कंस्ट्रेंट्स, ऑल थ्री कंस्ट्रेंट्स आर दिस वन। तो z मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स वाई भी फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। y 4500, 0 0 कट कर देता हूं, 3x प्लस 2y 450। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूं। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0, जो कि नॉर्मली हम करते हैं, x को जैसे 0 करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 225, और अगर y को 0 करता हूं तो x आ जाएगा आपका 150। क्लियर? नेक्स्ट वन, फिर सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज दिस वन 200। ये वेल नोन है आपको, x को 0 करूंगा तो y 200 एंड y को 0 करेंगे देन x 200। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, केवल दो लाइंस ड्रॉ करनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। दिस वन एंड दिस वन, तो दिस इज 100, दिस इज 200 एंड दिस इज 225। क्लियर? This is 100, this is 200, this is 150। तो पहला पॉइंट है 0,225, तो 0,225 यहां पे आ गया। ठीक है, दिस वन। और ये 100 है आपका। ग्राफ में आप 50 स्केल भी ले सकते हो, 25 स्केल भी ले सकते हैं। तो पहला स्टेज आप यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ 50, यहाँ जितना स्केल आपको ग्राफ पे बनाना हो आप इजिली ग्राफ पे बना लेंगे। एक क्वेश्चन में आपको ग्राफ पे भी करके दिखा दूंगा। 150,0, that means this one. So this one and this one should be meet like this way. And 0,200 this one and 200,0 this one. Now meet this one. And we know that this is the symbol for origin side. Yes, that's very simple sir. ये तो बहुत easy हो गया। सिंबल देखते ही origin side. Yes, तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ गए? This one and this one. These are the four corner points O, A, B, C. तो A के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम चल गए? यस, 200,0। एंड व्हाट अबाउट B? सर इसके मालूम नहीं है, ये इंटरसेक्शन से आता है। कौन सी लाइन से? L1 और L2। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं ना, कितना इजी है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 450। आप तो एग्जाम में कैसे भी सॉल्व कर सकते हो ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सपोज करो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 400। एंड नाउ दिस वन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 450। देन सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल, x इज इक्वल टू 50, देन y इज इक्वल टू 150। सर बहुत सिंपल था। तो x 50, 150 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और सर c के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है कितने हैं? c के कोऑर्डिनेट्स दिस इज 0,200। यस सर, ग्राफ पे बनाते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। अब क्या करना है? अब हमको फिर z निकालना है। z आपको मालूम है z कैसे निकालते हैं। यस, फटाफट इसमें ये पॉइंट्स रख लिए, z की वैल्यू रख दी, आप पॉइंट्स रखिए। 0 प्लस 0 0 यानी नो प्रॉफिट। 150 तो 500 इंटू 150 प्लस 300 इंटू 0 मीन्स 0 7 5 000। वेरी गुड। 50 इंटू 500 plus 150 into 300 means 5 5s are 25, this one, plus 15 3s are 45, this one. तो 4 to 8, 4 to 6, 7 यानी आपका प्रॉफिट आ रहा है दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट वन है 0,200। तो 0 प्लस 300 इंटू 200 मीन्स 6 times 4 zeros। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका इस पे आ रहा है। क्लियर? दिस वन। सो वी कैन राइट द आंसर ऑल इकोनॉमिक, ऑल फर्स्ट क्लास टिकट सेल होंगे तब मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज, एंड इकोनॉमिक क्लास में क्लास 0 टिकट्स
क्लियर? बिल्कुल सेम आंसर है आपका, सही आंसर आ रहा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स ए एंड बी। तो आज ये कुछ क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज इंडिकेट दैट द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200 डॉल्स पर वीक and the demand of the dolls of B type is at most half of that for the doll of type A. Further, the production level of the dolls of type A can exceed 3 times the production of the dolls of other type, at most 600. If the company makes profit of 12 and 16 per doll, respectively of doll A and B, how many of each type should be produced weekly in order to maximize the profit? तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में आस्किंग क्या कर रहे हैं, वो कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं द प्रोडक्शन ऑफ लेवल डॉल्स टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स दिस वन इफ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट दिस वन, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑफ वीकली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द हाउ मैनी, यानी ए और बी टाइप की डॉल्स कितनी होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं सबसे पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ कि मैं डॉल्स के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो डॉल्स ही आप लेट कर लीजिए। लेट द नंबर ऑफ डॉल्स A type B X और सिमिलरली B टाइप्स डॉल Y, यानी X टाइप और B टाइप्स अगर मेरे पास डॉल्स हैं तो उनके नंबर्स होने चाहिए X एंड Y। सपोज करो 20, 30, 12, 15 जो भी नंबर ऑफ डॉल्स हैं। तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट कह रहा है, यानी प्रॉफिट की बात भी डिस्कशन कर रहा है आपसे। तो प्रॉफिट आपका कैसे मिलेगा? प्रॉफिट आपको मिलेगा जब आप 12 रुपीज़ टाइप ए पे अर्न करोगे और 16 रुपीज़ टाइप बी पे। तो प्रॉफिट जानने के लिए पहले मुझे ये बनाना पड़ेगा, मैं टेबल बना के आपको बता रहा हूँ बहुत इजी तरीके से, टाइप ए टाइप बी। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप ए के एक्स बॉल डॉल्स हैं और आपको 12 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, तो 12x एंड 16y, तो ये आपका z हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, यानी z। क्लियर? तो एक इक्वेशन तो आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपसे कह रहा है नंबर ऑफ गिफ्ट आइटम्स या नंबर ऑफ डॉल्स, जो भी आप समझ सकते हैं। तो नंबर ऑफ डॉल्स टोटल कितनी होनी चाहिए? डॉल्स आपके पास हैं x प्लस वाई, आपको रिक्वायरमेंट है कि 1200 डॉल्स एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कह सकते हैं या कंडीशन कह सकते हैं, तो कंस्टेंट बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। आपको x प्लस वाई मैक्सिमाइज कह रहा है, यानी कि एट मोस्ट 1200 होना चाहिए। क्लियर? अब इसी से पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है नंबर ऑफ डॉल्स हो गए दिस वन। आफ्टर सेकेंड इक्वेशन देखिए, टाइप बी dolls per week, the demand of the doll B types is at most half of the dolls of type A। तो टाइप ए के बारे में डॉल्स को नहीं बताया, तो आप टाइप ए को डैश लगा दो, यानी कट्टम। डॉल बी के बारे में आपसे कह रहे हैं बी टाइप इज एट मोस्ट, बी टाइप आप वाई ले लीजिए, एंड एट मोस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे है ना, यस, एट मोस्ट x/2। फिर से रीड करते हैं, डॉल्स पर वीक एंड द डिमांड ऑफ द डॉल्स बी टाइप यानी y इज एट मोस्ट इधर रिक्वायरमेंट में हाफ ऑफ दैट ऑफ द टॉप ऑफ ए, तो ए का यानी x/2 का हाफ। ये हो गया आपका सेकंड डिमांड ऑफ बी। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द से। अब प्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। प्रोडक्शन क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ ए, प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ द अदर टाइप एट मोस्ट 600। द प्रोडक्शन लेवल, बहुत अच्छे से समझिए, द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड, टाइप ए मीन्स एक्स, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ द डॉल्स ऑफ अदर टाइप बाई एट मोस्ट 600। तो एट मोस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, कितना, 600 प्लस 3x 3y, सॉरी 3y क्यों, टाइप बी की बात कर रहे हैं। तो अब आपके पास 3 इक्वेशंस बनती हैं जो बहुत क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ द डॉल्स ऑफ अदर टाइप बाई एट मोस्ट। तो 3 टाइम्स किया आपने, ऐड कर लिया और इस पूरे सिस्टम को एट मोस्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ किया था। अब मेरे पास यहाँ 3 कंस्टेंट्स हो गए, उनको मैं राइट डाउन करता हूँ और आप इजिली समझ लीजिए। तो पहला कंस्टेंट्स क्या हुआ, x प्लस वाई, एट मोस्ट का सिंबल हमेशा ये यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड 1200। सेकेंड इक्वेशन आ रही है y एट मोस्ट मीन्स दिस वन, x/2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y माइनस x 0। एंड द थर्ड इक्वेशन आ रही है x at most means this one, 600 plus 3y, it means x minus 3y, this one 600।
फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशंस आपको इजीली फाइंड आउट हो गई। तो जब इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई तो उनको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहीं पे हम ऐसे ब्लॉक बना के पॉइंट्स निकाल लेंगे सबके। अगर मैं x को 0 रखता हूँ देन y 1200, y को 0 देन x 1200। ये सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दिस वन इफ़ वी पुट, बहुत केयरफुली समझिएगा, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 0 तो x 0 देन y इज ऑल्सो 0, y 0 देन x इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये हैशटैग ले लो कि यहाँ पर आप x और y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर हैं 1200, 600 इस तरह के डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो हम ले लेते हैं 400। सपोज करो x को मैंने ले लिया 0 तो y भी 0, क्लियर। अब मैं x को ले लेता हूँ 800, सपोज करता हूँ, कुछ लार्ज नंबर, आप 100,000 कुछ भी ले सकते हो। 800 लूंगा तो x अगर 800 आ जाएगा तो यहाँ पुट करके देखो y आ रहा है आपका 400, क्लियर। ये आपके सेकंड के पॉइंट्स हो गए। थर्ड वन, आप इसमें भी x को अगर आप 0 लेते हैं तो आपको अच्छे से मालूम है y आपको नेगेटिव देगा, नेगेटिव 600/2 मीन्स 200। तो आप ऐसा कुछ करो कि x को 0 मत लो और कोई नंबर ले लो जिससे कि पॉजिटिव ही आंसर आपको मिले। तो जल्दी बताइए क्या लेना चाहिए हमको। यस, हम ले लेते हैं x को 900। तो अगर मैं 900 लेता हूँ तो ये उधर ट्रांसफर होके 1500 हो जाएगा, और 15 माइनस 300 तो ये आ जाएगा आपका 100, क्लियर है। y, चलिए अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा 600, और अगर मैं इसे 1200 ले लूँ तो और इजी हो जाएगा। क्यों, अब आप सोचिएगा मैं कोई नंबर भी ले सकता था, 1200 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी 1200 है। तो जैसे ही आप 1200 लोगे यानी एक नंबर वही डिजिट ले लें जो राउंड ऑफ हो रही है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 200। ये क्लियर है, आपको सॉल्व करके रखिएगा, वैल्यू पुट करिएगा। तो पॉइंट्स क्या क्या मिल गए इस लाइन के लिए। ए पॉइंट हो जाएगा 0,1200, बी पॉइंट हो जाएगा 1200,0, सी पॉइंट हो जाएगा आपका 0, और डी पॉइंट हो जाएगा आप सी पॉइंट 00, डी पॉइंट आपका 800,400। रिमेंबर इट, ऑलवेज राइट एक्स फर्स्ट, एंड ई पॉइंट 200, 1200,200, and D point is 600,0. Now plot all the points on the graph paper. Clear? तो हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए किस तरह करना है आपको। चलिए इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। यस, दिस वन एंड दिस वन। स्केल आप ले लीजिए या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आप 200 लीजिए, देन 400, देन 600, 800, 1000 एंड दिस इज 1200। सिमिलरली 200, 400, 600, इसीलिए मैंने बहुत इजीली पॉइंट्स लिए। 0,1200 इज दिस वन एंड दिस वन। इसको आप मीट करा दीजिए, आपको एक लाइन ड्रॉ हो गई। सी, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज लाइन L1, क्लियर। एंड व्हाट अबाउट 0, 0, 0, 0, दिस वन। 800, 400, 400, 800, 400, 800 इज हियर एंड 400 इज दिस। तो ये पॉइंट अप्रॉक्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, क्लियर। नेक्स्ट है दिस इज डी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। अभी इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम बाद में चेक कर लेंगे। और 1200, 200, 1200, 200, 1200 दिस वन एंड 200 दिस वन। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है एंड 600, 0 दिस वन। नाउ मीट इट, दिस इज L2 and L3. All the lines will be draw easily and the shaded portion very simply we can draw. कैसे जज करते हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए आपको शेड करना है, तो आपको शेड करते समय ये बताया गया था कि जितने भी पॉइंट्स होंगे अगर आपको ये साइन यूज हो रहा है तो ओरिजिन की तरफ आना है। तो दिस x प्लस वाई ये इस लाइन को शो कर रहा है, तो इसको तो आप ओरिजिन की तरफ ले ही जाएंगे ऐसे। देखिए ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है ऐसे, यस, ये सारे पॉइंट्स ओरिजिन की तरफ इस लाइन के ड्रॉ हो रहे हैं। बट नेक्स्ट लाइन है 2y माइनस एक्स, दिस वन 0। अब ये ओरिजिन को पास कर रहा है तो ये ओरिजिन से कैसे जा सकता है, ओरिजिन की तरफ इसका शेड कैसा होगा, तब ये कैसे चेक करते हैं, इसके लिए ही ये क्वेश्चन टफ है, इसलिए स्लो मोशन में करा रहा हूँ। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू ये दिस वन 0। अब x और y की कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जो इस ग्राफ को शो करा दे। सपोज करो आपने ऐसे लाइन रखी है तो दिस साइड आपको 1200, 0 दिख रहा है। तो अगर ये पॉइंट आप सर्चेस करोगे तो इस लाइन से इधर ट्रू होगा तो आपको इधर करना पड़ेगा। तो मैं रख देता हूँ 0, माइनस 1200। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है मुझे बताइए। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो जब ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका शेडो अपने पॉइंट्स की तरफ जाएगा, ये मैं लिख चुका हूँ, आप मेरे अदर वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो ये आपका शेडेड पोर्शन आ गया दिस वन। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन मींस दिस वन। तो ये आपको क्या कहते थे, कैसा सिंबल है दिस वन, तो ओरिजिन जाना चाहिए। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इस पूरी लाइन पे यहाँ से अगर मैं समझना चाहूँ तो ओरिजिन किधर है, ये है ना 0, 0। तो इसको इस तरफ जाना चाहिए, दिट मीन्स दिस वन ऐसे।
ये ओरिजिन की तरफ ही तो जा रहा है, बिकॉज ये पोर्शन तो ओरिजिन से दूर जा रहा है ना नीचे वाला। तो ये आपका आ गया कॉर्नर पॉइंट, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट्स आपको ग्राफिकली मिल जाएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट उनको इंटरसेक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली आप जब ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफिकली मेथड का मीनिंग ये है कि आप इसको आपस में सॉल्व मत करिए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से मालूम है, 800, 400, यानी ऑल कॉर्नर पॉइंट्स यू हैव गॉट इट, सी डी, दिस इज एफ एंड दिस पॉइंट वी नो दैट 1200, 1000 है ये आपका। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज 1200, ये आपका ई है, बट ये पॉइंट नहीं मालूम है। क्लियर, अच्छे से समझ लीजिए, ये पॉइंट आपका है L3 और दिस वन L1 को इंटरसेक्ट करा रहा है। तो L3 और L1 को इंटरसेक्ट कराने का मतलब है L1 एंड L3 को इंटरसेक्ट करा। तो L1 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200 एंड L3 आपका हो जाएगा, L3 का है लाइन दिस वन, x माइनस 3y इज इक्वल टू, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब है सिंपली सॉल्व करना, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 4y इज इक्वल टू, जल्दी बताओ बच्चों, यस 600, तो y इज इक्वल टू 150। तो जब y 150 आ रहा है तो x कितना आ जाएगा, यस 1200 माइनस 150 गिव्स अस 1050, दिस इज x। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ई एफ जी या h ले लेता हूँ इसको, तो इस h के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपके 150, 1050, 150। तो यू गॉट 4 कॉर्नर पॉइंट्स C, F, H एंड D। इन्हीं से आपको मैक्सिमाइज पता करना था जो हम उतनी मेहनत कर रहे हैं Z के लिए, 12x प्लस 16y मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर है, सम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपके लिए फटाफट लिख दिया है, पॉइंट्स आप लिखोगे D, H, F, C, सारे पॉइंट्स लिख लो। आफ्टर दैट Z आपका प्रॉफिट है 12x प्लस 16y, तो दिस इज द x रिप्रेजेंटेटिव, y रिप्रेजेंटेटिव। सॉल्व कर लीजिए, मैक्सिमाइज आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो मैक्सिमम ये हो गया। तो जो डॉल्स वन टाइप है, यानी एक टाइप की डॉल्स A मान लेता हूँ 800 होनी चाहिए एंड डॉल्स B होना चाहिए 400। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये भी लिख दीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट you got for 16,000 rupees. Clear? This is your answer.